हाय गाइस, नीट 2025 फिजिक्स में 85% क्वेश्चंस PYQ थे एग्जैक्ट या थोड़े बहुत वैल्यूज चेंज करी, और उसके अलावा NCERT के बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आए थे। मैं बताता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन जो है ना, जेई एडवांस का है। इसको अपन ऐसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने बैठे तो टाइम लगेगा और शायद नहीं कर पाते उस वक्त, बट हाँ, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के अपन यूँ कर सकते थे, डायमेंशनल एनालिसिस से LHS RHS को इक्वल करके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ये NCERT समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर में दे रखा है रे ऑप्टिक्स में। 12th क्लास की सेकंड बुक है, उसके अंदर रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसमें आप देखोगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा। अपन डायरेक्टली इसका अलग फॉर्मूला याद करते हैं, V0/U0 इंटू 1+D/FE, बट इसमें ये लगेगा क्योंकि डेटा अपन को इसलिए ये वाला दिया हुआ है, इसलिए ये थर्ड क्वेश्चन नीट 2023 में एग्जैक्ट रिपीट हुआ है इसी टाइप से कॉन्सेप्ट से। फोर्थ क्वेश्चन एग्जैक्ट नीट 2013 में आया, बस डेटा चेंज करा है इन्होंने ना। देखो फोर्थ क्वेश्चन अभी मैं मैप भी कराता हूँ आपको। तो ये देखो यार, अपना क्वेश्चन ये 2013 के अंदर आ रखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अपना अभी इसी साल 2025 में आया है। तो ये क्वेश्चन देखोगे ना, 2013, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये अपना काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, ये 2006, 1994 और 1992 के अंदर आया है। वर्क डन इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसको भी मैं आपको मैप कराता हूँ कहाँ पे PYQ में कैसे मिलेगा ये। देखो अंतर ये है इस क्वेश्चन में, इसमें अपन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालनी थी इस क्वेश्चन में, और वर्क डन इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने सीधा ही दे दिया, हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है वेलोसिटी निकालने की, और अपन को वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है, तो हो जाएगा F×X करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके। ये कॉन्सेप्ट सेम रिपीट हुआ है, बट इन्होंने डेटा बदल दिया इधर, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है, अपन को वोल्टेज दे रखा है और करंट निकालना है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2005 का PYQ है, एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। मैं आपको बताता हूँ इसमें ना, देखो ये क्वेश्चन है, इधर भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और अपना करंट निकालना है, वोल्टेज V की टर्म्स में दे रखा है 2005, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी वही है, बस इन्होंने एक दो एक्स्ट्रा सर्किट ऐड कर दी थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए, बनेगा नहीं इससे, ठीक था मतलब, है ना। और सेवन्थ क्वेश्चन फिर भी कह सकते हैं कि नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा था इसमें, कॉन्सेप्ट जिसकी अच्छी नॉलेज है वो कर सकता था, कहीं मैपिंग मिली नहीं, बट फिर भी करने वालों ने करा है इस क्वेश्चन को भी सही। और ये वाला अपना लॉजिक गेट से क्वेश्चन है, नीट 2023, 2019, 2020 कई बार रिपीट हुआ है, ये वही 2023 में रिपीट हुआ है कई बार, ठीक है। जो अपना ये 10th क्वेश्चन है 2021 में एग्जैक्ट आया है इसी टाइप का क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है ना यार, ये नीट 2016 के सेकंड फेज़ में आ रखा है, प्लस LNDL पे, और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है ना उसमें कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कई बार। बस इसमें डिफरेंस ये था कि इंडक्टर इन्होंने लगा दिया, जो 2016 में आया था ना उसमें इंडक्टर नहीं था। मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन भी, देखो ये अपना 2016 का क्वेश्चन है, बस इसमें इंडक्टर नहीं लगा हुआ, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इंडक्टर लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता अलग, है ना। ये 12th क्वेश्चन है, ये भी अपना 1998 में आया हुआ है। 13th क्वेश्चन है, इसमें अपन को दिक्कत मैग्नीफिकेशन में आएगी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, बट बाद में हाँ याद आया कि वो M1 इंटू M2 M2 इंटू M3 इंटू M4 होता है, तो NCERT लाइन मिलेगी, उसमें NCERT की लाइन में लिखा हुआ है, बाकी टीचर्स भी करा देते हैं ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको देखकर मैं सरप्राइज़ भी हुआ, शॉक भी हुआ कि भाई ये NCERT की एक्सरसाइज से उठा लिया गया है। मैं सोचा यार ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया, आज तक देखा ही नहीं, बट ये था NCERT की एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 13 पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ो। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर्स है, इनिशियल कॉज प्रेशर ऑफ 15 atm, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, पूरा एकदम देखो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बट ये है कि लेंथी ज़रूर होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। और ये जो अपना क्वेश्चन है ना 15th क्वेश्चन, ये 2010 में आ रखा है, बस थोड़ा सा इन्होंने घुमा, देखो यार 2010 में आ रखा है, इसमें XT की टर्म्स में है, उधर टाइम X की टर्म्स में था, अंतर ये था इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो। तो ये अपने 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन है ना, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, इसमें है ना अपन को करंट और फेज एंगल बताना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। PYQ में सिर्फ अपना ऐसा था कि एक क्वेश्चन सिर्फ फेज एंगल पूछा, एक में करंट पूछा, बट इन्होंने मिक्स कर दिया तो लेंदी बनी। देखो नीट 2011 में आया था, नीट नहीं होता था तब, और एक और क्वेश्चन 2011 में 15th वाला, उसमें करंट पूछ लिया, इसमें फेज डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है।
और ऐसे ही ये क्वेश्चन था, इसमें भी अपना यही पूछा इन्होंने, दोनों साथ में पूछ लिए। मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर से ही बना रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन था ना यार, कौन सा वाला, ये वाला 17 क्वेश्चन यार, हर टीचर कराता है और मैंने भी कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिस करा था। मेरे शॉर्ट नोट्स में भी मैंने लिखा था इस क्वेश्चन को, बट उस वक्त मेरे को याद नहीं आ रहा था। मैंने पेपर के टाइम पे बार बार T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ वाला फॉर्मूला लगा रहा था, ध्यान नहीं आ रहा था। बाद में देखा ना तो ये I1 ω1 = I2 ω2 से होगा। बेसिक क्वेश्चन है तो ये हो जाता है डायरेक्टली, मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आंसर 108 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये भी मतलब PYQ है, कहीं ना कहीं आया, बस इसको मैं मैप नहीं कर पाया, मिला नहीं मेरे को, या मैंने शॉर्ट नोट्स रख दिए अभी इसलिए नहीं मिला, और बाकी एग्जैक्ट नहीं मिला, बट हाँ हाँ इस टाइप के देखे हैं मैंने क्वेश्चन। 18th जो क्वेश्चन है ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में चाहिए आपको, करने वालों ने ये भी कर लिया होगा, बट फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया ना अच्छे हैं ये वाले क्वेश्चन। ये 19th क्वेश्चन है, नीट 2022 गंगानगर में आया था, एग्जैक्ट इसी टाइप से कॉन्सेप्ट में आ रखा है। आप खुद एक बार वो पेपर उठाना, री नीट वाले में बोल रहा हूँ, सारे पेपर बहुत अच्छे हैं। 20 वाला क्वेश्चन भी गंगानगर में आ रखा है, 22 के और अब्रॉड में आ रखा है। ठीक है, ये जो 21 क्वेश्चन है इसने भी शॉक करा कि ये भाई NCERT का दे रखा है। पहली बात तो इतना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, पढ़ के ही थोड़ी भी देर में छोड़ दिया था उस वक्त, बट अगर थोड़ा सा और रुकते ना और समझते तो हो जाता, बट मैं छोड़ ही दिया, लंबा पड़ रहा था क्वेश्चन थोड़ा। देखो 3.9 क्वेश्चन है NCERT का, NCERT से दे रखा है, अपन इसको नेगलेक्ट करते हैं, तो मतलब ये है कि NCERT पढ़नी ही पड़ेगी अच्छे से। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, NCERT के क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, ये 22 वाला क्वेश्चन मेरे को मैपिंग में एग्जैक्ट मिला नहीं, बट लगा है कि कहीं ना कहीं देखा है, बट नहीं मिला ये वाला भी मैपिंग में। ये 23 वाला भी नहीं मिला, बट फिर भी हो सकता है। 24 वाला जो है ना, नीट 1990, नीट तो थी नहीं तब, 1990 के अंदर आया, 1992 के अंदर आया, AIPMT 2015 के अंदर आया, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक तो देखो ये इस टाइप से जो आते हैं ना डायमेंशनल वाले, ये क्वेश्चन था। एक ये वाला, बट इसमें इन्होंने बस लेंदी बनाने के लिए सब चीज़ें कर दी, लेंदी बना दिया क्वेश्चन को, उठाए PYQ की कॉन्सेप्ट है। ये जो 25th क्वेश्चन है ना यार, ये LNDLP में लिटरली 5 बार तो रिपीट हुआ है कम से कम 2025 की में, और 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। काफ़ी मतलब लगता है लेंदी, बट ये हाँ सही लगने लग गया था क्योंकि कई बार सॉल्व हो चुका था ये, और सब ठीक क्वेश्चन है ये। पिछले साल भी रिपीट हुआ था इससे। और ये अपना देखो स्क्रू गॉथ से आया था, इस बार वर्नियर स्केल से दे दिया, वर्नियर कैलिपर वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वही है कि रिपीट करें इन्होंने कॉन्सेप्ट का ही। ठीक है, जो 26th वाला है ना वो NCERT लाइन है। ठीक है, पेज नंबर 271 बुक फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, सर्कुलर प्लेट है, चार्ज कर रखा है उसको, मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या होगा। तो देखो ये जो लाइन है पूरी पढ़ेंगे अपन, एम्पियर सर्किट लॉ से लेकर B एट द पॉइंट P इज़ नॉन जीरो नो मैटर विच सर्फेस इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग इट। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट का और कंडक्शन करंट का, फिर ये क्वेश्चन होता। तो NCERT की लाइन मतलब यूँ नहीं बोल रहे कि पूरी पढ़ो, बट हाँ कुछ कुछ चैप्टर हैं जैसे EM वेव्स है और भी हैं मॉडर्न फिजिक्स है, उनकी एक बार पढ़ो ज़रूर। ये 27 वाला क्वेश्चन 2024 के अंदर आया हुआ है। ये जो 28 क्वेश्चन है ना यार, ये मैंने देखते ही टिक कर दिया था 3F/8 क्योंकि मैंने पहले कर रखा था, और ये क्वेश्चन आया यूनिवर्सल बुक, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये 2025 के अंदर आया है। AIEEE 2004 में आया था, मेंस ऑनलाइन 2018 में आया था। तो मैं कहना तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये ऐसे मैप करने लग गया, मैंने भी एक एक बार ये क्वेश्चंस कर रखे हैं जितने भी हैं ना, तभी मैं बता रहा हूँ PYQs हैं जो भी हैं, और मैं बताऊँगा कैसे अगली बार के लिए थोड़ा थोड़ा कैसे किस टाइप से करेंगे सही बैठे हैं ना। ये 29 वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला कहाँ से मैप हो रहा है। 30 वाला क्वेश्चन यार अपना 1998 में मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है उससे ड्यूअल नेचर से या एटम से मैं बताता। अपन इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रख देंगे, और इसमें जैसे अपन ने निकाला है सेम टाइप से इसमें भी ऐसे ही निकलेगा। कॉन्सेप्ट और हिंट दोनों है इसमें, कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए और हिंट के लिए वो PYQ है 1998 का। ये क्वेश्चन है ना यार 31 वाला, ये जो T² R³ वाला कितनी बार रिपीट हुआ, नीट 2023, 2022, 1993, 2019, और मैं आपको मैप भी करा देता हूँ अभी। एक तो ये रहा है ना 1993 के अंदर 57 वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक ये 50 वाला क्वेश्चन 2019 ओडिशा है ना,
और ये 53 वाला क्वेश्चन, मतलब कई बार रिपीट हुआ है फॉर्मूला। और 2023 के अंदर इन्होंने के की वैल्यू पूछी थी, 4π² होती है जिसकी वैल्यू, तो वो अपन को डिराइव करनी थी अलग तरीके से, मतलब अलग तरीके से। ये उसमें था, उसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा अपन ने करा था डिराइव, उसको 2023 में आया था। ये क्वेश्चन देखो 32 2019 के अंदर, 2020 के अंदर, 2024 छज्जर के अंदर। और ये भी मैप कराता हूँ मैं ना 32 क्वेश्चन, मतलब सारे इन्होंने ट्राई करेंगे PYQ हों, बट वो था कि उस वक्त की बात थी, कितना जल्दी अपन ने पेपर जज करा, कैसे करा। बस देखो 2020 एग्जैक्ट, 2019 2017 में तो नहीं था, और ये भी हो सकता है 1994 काफ़ी बार आ रखे हैं क्वेश्चन इसी टाइप का ना। ये वाला 2024 के अंदर आ रखा है, सेम ही कॉन्सेप्ट है लगभग। ये यार ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ एक बार रुको। देखो यार ये केमिस्ट्री से रिपीट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट वही अपन का 2πr जो होता है ना, उसको इक्वल्स टू n लैम्डा के बराबर कर देंगे अपन, है ना, इस क्वेश्चन में। और यही क्वेश्चन पता है केमिस्ट्री में आ रखा है 2019 के अंदर, ओडिशा के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट से होगा ये, तो रिपीट कर रहे हैं भाई, केमिस्ट्री से कर दिया इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक क्वेश्चन। ये 35 वाला क्वेश्चन है ना, 2013 में आया है, नीट 2016 के सेकंड फेज़ के अंदर आया है, नीट 2016 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला वैसे भी हो जाता, इसमें कोई था नहीं कुछ इतना। ये जो क्वेश्चन है ना यार 36 वाला, ये ओडिशा नीट 2019 के अंदर आया है ये। बस इसमें अंदर पता है क्या है, पिछली बार उन्होंने सिर्फ वोल्टेज पूछी थी, SI सर्किट देखिए C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था शायद इन्होंने, बट इस बार इन्होंने करंट पूछ लिया। और ये मैं मैप करा 2019 का, राइटिंग को नेगलेक्ट करना, बट मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखना। इधर अपन ने, इधर इन्होंने V पूछा है, ठीक है, तो वोल्ट ये दे रखा है, सेम है एकदम। तो अपन ने निकाल लिया ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके, या कॉन्सेप्ट होता तो किरचॉफ से निकाल लो, इससे अपना VA माइनस VB आ गया। बट इसमें इन्होंने क्या करा है ना, इस वाले क्वेश्चन में करंट पूछ लिया। अंतर इतना है, अभी मेरे पास पेपर नहीं है, मैंने रख दिए वो जमा के सारे, इसलिए जो भी मेरे पास सोर्स मिल रहा है मैं उससे यूज़ बता रहा हूँ आपको, है ना। और ये वाला क्वेश्चन यार 2016 का आया, फर्स्ट फेज़ में आया था। बस अंतर पता है क्या करा है इन्होंने, उधर लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन पूछा था, इधर लैम्डा फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, उल्टा कर दिया, बस रेशियो को इन्वर्स कर दिया। ये भी मैं मैप करा देता हूँ आपको। ये रहा वो क्वेश्चन नीट 2016, ठीक है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये एलन की टेस्ट सीरीज़ में भी आया था, देखो 21/4/2024 लास्ट ईयर मैंने दी थी ना, उसके अंदर, उसमें उन्होंने रेशियो इन्वर्स करके पूछा था, तो वो भी इस बार रिपीट हो गया मतलब क्वेश्चन। तो काफ़ी करें यार ये जो क्वेश्चन है यार, ये ग्राफ वाला 2009 2020 1999, अपन को पता है फोटो करंट जो होता है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो वैसे भी हो जाए। और PYQ में भी आ रखा है ये क्वेश्चन कई बार। ये जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर अपना 39 है ना, नीट 2016 के फर्स्ट फेज़ में आया, नीट 2010 में आया। देखो नीट 2016 के फर्स्ट फेज़ में आ रखा है सेम टाइप का क्वेश्चन, और एक ये अपना मेंस 2010 में आ रखा है। नीट वाले में पहले होते थे प्री और मेंस, है ना, AIPMT प्री और मेंस। और ये वाला क्वेश्चन मिला नहीं, बट ये अपना जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स के अंदर जैसे यूज़ करते हैं, डेल Q इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W से हो जाएगा, बट एग्जैक्ट मैप नहीं मिला, मैपिंग नहीं हुई इसकी। 42 क्वेश्चन 2013 के अंदर आया, मैं वो बताता हूँ। नीट 2013 परसेंटेज एरर सेम। 43 क्वेश्चन अपना नीट 2017 के अंदर आया है, वे देख रहे हो यार 2017 के अंदर भी रिपीट हुआ है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन हैं उस टाइप के हैं। परपेंडिकुलर दे रखा है, सेम केस है। और इधर क्या है ना, इन्होंने परपेंडिकुलर की जगह क्रॉस कर दिया क्वेश्चन, 2 क्रॉस पोलराइड्स, मतलब वो परपेंडिकुलर ही है एक तरीके से, तो 2017 का क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे कई बार रिपीट हो रखा है, V√m/k होता है, V इक्वल्स टू ओमेगा A² माइनस रूट में A² माइनस H², तो ये एग्जैक्ट नहीं मिला, बट हाँ ये बेसिक कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई एग्जैक्ट है, और ये मैं एग्जैक्ट ही टिक करके आया, इसका आंसर F ये कर रखा था मैंने, बताता हूँ आपको। वेव 50 वाला क्वेश्चन है, पूरा वेव्स का ही है, 1997 में आया था ये। देखते ही टिक हो जाता है क्योंकि कर लेते हैं PYQ 4-5 बार, ठीक है। तो भाई ये था पूरा मैपिंग। ये ओरिजिनल क्वेश्चन देख लो अपना जो नीट में है, बाकी वो बताई
ये वाला एयर क्वेश्चन मिला नहीं, बट इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए। और तो मैंने अपनी एनालिसिस देखा कि 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं कहीं भी मैप नहीं कर पाया, जहाँ पे मेरे को मिले नहीं कि एग्जैक्ट स्टेप्स। उसमें बस हाँ थोड़ा लॉजिक लग सकता था एक्स्ट्रा, और थोड़ा इन डेप्थ में कॉन्सेप्ट चाहिए था, है ना। 6 क्वेश्चंस के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थे ईजी, लेकिन वो मैपिंग नहीं हुई। ठीक है, कहाँ पे हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे एक 41 वाला था, एक ये 44 था ईजी, लेकिन तो यार ये था मतलब अप्रोक्स 37 क्वेश्चंस एग्जैक्ट PYQ थे। ठीक है, बट इसके पेपर में टाइम का खेल था, वो टाइम स्पीड बनानी पड़ेगी, तो इधर उधर मत भटकना कि ये बुक सॉल्व कर लूँ वो कर लूँ। जो कोचिंग वाले करा है ना उन पर ट्रस्ट करो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि PYQ को फिर भी बार बार प्रैक्टिस करो। यूँ मत सोचना PYQ तो हलवा है, क्या करेंगे, है ना। PYQ ही सब कुछ है। अभी भी मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चंस बता दिए यार, और इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं। रिपीट है, ये केमिस्ट्री से रिपीट कर दिया इन्होंने, ये अपना उड़ीसा नीट 2019 में आया था, सारे रिपीट हैं। ये तो एग्जैक्ट रिपीट है बस। इसका लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन था, इसमें फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। ये सारे क्वेश्चन हैं, मतलब PYQ करने हैं, PYQ नेगलेक्ट नहीं करने। और NCERT खासकर है ना, EM वेव्स की तो पूरी पढ़ना। उसके डेटा भी दे रखे हैं अपने, माइक्रोवेव्स का दे रखा है, रेडियो वेव्स का दे रखा है कि अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी की कितनी रेंज होती है, तो वो पढ़ना, क्योंकि इनका पता नहीं है क्या दे दें अगले साल, कैसा टाइप का क्वेश्चन देते हैं अगले साल, है ना। और मॉडर्न फिजिक्स में भी NCERT पढ़ने का ट्राई करना, सेमीकंडक्टर की भी NCERT ट्राई करना पढ़ने की। बाकी क्वेश्चंस पुराने PYQ करो यार। गंगानगर में ये क्वेश्चन लेंदी है मानता हूँ, 22 गंगानगर वाला बहुत टाइम लगा मेरे को भी सॉल्व करने में, तो वो ये गंगानगर का है, अब्रॉड है, तो उनको प्रैक्टिस करो ना यार। इतने अच्छे अच्छे पेपर हैं, 22 गंगानगर है। और बाकी यूनिवर्सल की बुक है ना, वो करनी है नहीं करनी वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन देखो यार डायरेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे उस बुक से उठ के आ गया, वो मैंने पहले कर रखा था तो मेमोरी में था कहीं ना कहीं, तो मैंने टिक कर दिया डायरेक्ट। अगली वीडियो में बताऊंगा स्ट्रेटेजीज की, किस तरीके से फिजिक्स को अप्रोच करना है। यूँ नहीं बोल रहा भाई मैं कि 180 नंबर नहीं भाई, 120 नंबर तक का मुझे पता है कि इतना ही मैं बता सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। कि 120 तो एटलीस्ट आ जाएंगे ईजीली, और ज़्यादा तुम कर लोगे तो आ जाएंगे, है ना। स्ट्रेटेजीज बताऊंगा ढंग से, कोई फालतू बकवास नहीं होगी। ऐसे केमिस्ट्री में 150 तक की स्ट्रेटेजी होगी, और बायो में 330 तक की। ठीक है, कैसा ही पेपर आ जाए संभाल सकें इसको। इस पेपर में बस टाइम का खेल था, और थोड़ा सा था कि एक्सपेक्टेड नहीं थे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन ही शुरू में दिख गया जिसका कोड 45 था, तो उधर ही बिखर जाता। तो वही, और ये क्वेश्चन देख के पहले मैं भी सोचा ये 6 वाला कि यार क्या कौन सा सर्किट दे दिया इन्होंने, फिर बाद में देखा हाँ भाई ये वो वाला, फिर ये अगला क्वेश्चन ऐसे थे मतलब। बट PYQ से रिपीट हुए हैं। फिजिक्स की एक बुक भी बतानी है मेरे को जो बहुत अच्छी है। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है किसी चीज़ का, सारी अच्छी चीज़ें हैं। और जो मैंने 2 क्वेश्चन क्या बोलते हैं रेफरेंस के लिए लिए थे उन सर से, फिजिक्स लिंक्स बाय अनिल कुमार सर, उनको थैंक यू, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने उनके से ही देखे हैं, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता था। NCERT एक्सरसाइज 13.4 वाला है 14 क्वेश्चन, और एक ये वाला क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने खुद ने अपने आप से एनालिसिस करे हैं, और अपने क्या बोलते हैं PYQ बुक में देखे हैं, यूनिवर्सल बुक में देखे हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने उनके इसे वीडियो से ही देखा था, 26 वाला। बाकी मैं आपको बता दूंगा और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसा जेन्युइन कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा कि भाई 20 मिनट के अंदर पूरा पेपर मैप कर दिया। इससे ज़्यादा तो और क्या ही बताएं। और बस प्रैक्टिस PYQ पे ही रहना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मत के छोड़ना, मतलब कुछ और हाई लेवल पे मत जाना, हाई लेवल पे जाना है, लेकिन PYQ को भी अपने साथ में रखना। और JEE मेंस के हाँ यार रिसेंट ईयर के क्वेश्चन ट्राई करना, ट्राई क्या मतलब कर ही लेना, रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस भी कर लेना। मोस्टली तो अपने PYQ से काम होगा। और NCERT की बैक एक्सरसाइज हैं, उनको भी अच्छे से करके जाना इस बार तो यार। और क्या बोलते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर समरी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी उसमें, आप देखोगे ना। थैंक यू, बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करो यार।